Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Here we are going to read chapter number 6 from your book A Pact with the Sun, and the chapter name is The Monkey and the Crocodile. So this is a story you already have heard in your childhood also. So let's start the chapter The Monkey and the Crocodile. मंकी मीन्स बंदर एंड क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। ये कहानी मंकी और क्रोकोडाइल की है। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी हियर आर 3 पॉइंट्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। जो मंकी है वो कहाँ रहता है? एक फल के पेड़ पर रहता है, नदी के किनारे। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. मंकी ने क्या किया? फ्रेंड्स विद क्रोकोडाइल, उसने अपनी दोस्ती किससे कर ली? क्रोकोडाइल से, मगरमच्छ से, और उसको खाने के लिए कुछ फ्रूट्स दिए। थोड़े से फ्रूट्स उसकी वाइफ के लिए भी दिए। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक, रोज़ मिलते थे, रोज़ बातें भी किया करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल इन द ग्राउंड। मंकी कहाँ होता था? ट्री पर, और क्रोकोडाइल ग्राउंड पर। So let's see. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार क्या हुआ, नदी के किनारे बंदर ने क्या किया? उसने अपना घर बनाया एक ट्री पर जो फलों से लदा हुआ था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो उस पेड़ पर बड़ी खुशी से रहता था और अपना दिल भरकर वो अपनी चॉइस के फ्रूट्स खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। मंकी जो था बहुत अकेला था बट हैप्पी भी था। हैप्पी तो था लेकिन अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर फ्रूट्स विद। उसे एक साथी की ज़रूरत थी जिससे वो बातें करे और जिसके साथ वो फ्रूट्स को शेयर भी करे। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन कोई आसपास नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, लेकिन वहाँ कोई आसपास दूसरा मंकी भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वहाँ नदी के किनारे उसको क्या दिखाई दिया? एक मगरमच्छ दिखाई दिया। हेलो देयर सेड द मंकी। मंकी ने कहा, डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। बड़े ही विनम्रता के साथ उस क्रोकोडाइल ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो क्रोकोडाइल ने क्या कहा कि मैं यहाँ खाने की खोज में आया था अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। मतलब उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि तुम अगर मुझे फ्रूट्स ऑफ़र करो, इट्स वेरी नाइस फॉर मी इफ़ यू आर ऑफरिंग मी द फ्रूट्स। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। तो मंकी ने क्या किया? कुछ फ्रूट्स को तोड़ा और क्या किया? ब्रांच से तोड़कर नीचे क्रोकोडाइल के पास डाल दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। और क्रोकोडाइल को फ्रूट्स बड़े ही डिलीशियस, बहुत अच्छे लगे। थैंक्स ही सेड, क्रोकोडाइल ने धन्यवाद दिया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो क्रोकोडाइल ने पूछा, क्या मैं जब अगली विजिट पर आऊँ तो मुझे कुछ और फ्रूट्स मिल सकते हैं? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। हाँ हाँ बिल्कुल, जितने तुम्हें पसंद हो या तुम्हारी वाइफ हो उतने। डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हेयर। तो बंदर ने क्या कहा? हाँ हाँ बिल्कुल, अगली बार आना, दोबारा आना, और मैं यहाँ क्या हूँ? अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. He took some home for this wife. तो क्या हुआ? रोज़ crocodile मंकी के पास आता था, रोज़ वो फ्रूट्स खाता, एंड जो उसका मंकी यानी कि जो होस्ट है वो डेली उसको फेंक कर देता था, डाल कर देता था नीचे की ओर। कुछ वो खाता, कुछ वो घर ले जाता अपनी वाइफ के लिए। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब दोनों क्या हो चुके थे? बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दोनों बातें किया करते थे और बातें करते करते थकते भी नहीं थे, इतनी बातें किया करते थे। They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain.
तो उनका जो टॉकिंग का डिस्कशन हुआ करता था वो चिड़ियाओं के बारे में, जानवर के बारे में, और जो वहाँ के उस पेड़ के आसपास के जो गांव थे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया करते थे। वो जिस समस्याओं से जूझ रहे थे गांव के वासी, बिकॉज़ वहाँ पर क्या हो रहा था, पानी की, बारिश की कमी थी जिसकी वजह से गुड क्रॉप्स उग नहीं पा रही थी। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसका हस्बैंड क्या था, घर में लेट आता था। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। और क्रोकोडाइल की वाइफ को उन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो क्रोकोडाइल ने मंकी के साथ की हुई थी। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। लेकिन जो क्रोकोडाइल था वो अपनी वाइफ की जो इच्छा थी उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता था। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था, जैसे और दिन क्या होता था, वो कुछ समय के लिए रुकता था, लेकिन आज क्या हुआ, वो एक दिन बहुत लंबे एज यूजुअल डे की तरह से नहीं रुका, वो और उससे ज़्यादा लंबा टाइम उसने वहाँ पर बिताया उसके साथ। हिज वाइफ वॉज annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि वो क्या कर रही थी, इंतज़ार करते करते थक चुकी थी, और जो उनके बच्चे थे अंडे में से अभी निकले ही थे, वो उनको मैनेज करने में उसको बहुत दिक्कत हो रही थी जिसके कारण उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। कौन है वो तुम्हारा दोस्त जिसके तुम बहुत आदी हो चुके हो? ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो क्रोकोडाइल ने जवाब लिया, अरे वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो फल के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वही तो है जो तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं पेड़ पर चढ़ के तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाता हूँ? ऐसा तो नहीं सोच रही हो? अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज़्म। जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी, तो उसने कहा, अच्छा नाइस मंकी, वो बहुत अच्छा मंकी रहा होगा इसका मतलब फिर तो। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड, आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। तो उसकी वाइफ बोलती है कि दिस मंकी शुड बी माई फूड, ये जो मंकी है, जो बंदर है, इसे मेरा भोजन बनना होगा, एंड मैं तो इसे खाना चाहती हूँ विद हार्ट सो मच, जिसका दिल भी क्या होगा, फ्रूट्स की तरह मीठा होगा। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हो? आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वुडंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। तो क्रोकोडाइल बोला कि मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, भले ही क्या, मैं अपना दिमाग दिल थोड़ी बदल लूँगा जो तुम अपने टेस्ट के लिए मंकी को खा लोगी। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ ने ऑर्डर दिया कि बस तुम उसको यहाँ लेके आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, ताकि तुम उसे खा सको, कभी नहीं, कभी भी नहीं। His wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. क्या हुआ, वो वाइफ गुस्से में नदी में अंदर पानी में डाइव करके छुप गई, एंड द लिटिल वंस टू पेस्टर देयर फादर, उन छोटे बच्चों को वहीं उसके पिता के पास छोड़कर अंदर नाराज होकर चली गई। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। अब जो क्रोकोडाइल था वो एक बड़ी ही दुविधा में था। डिलेमा मीन्स दुविधा। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। अपनी वाइफ से प्यार करता था और बहुत आदी भी था अपने फ्रेंड का, उसको भी बहुत पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। आखिर में उसने डिसाइड किया कि मुझे किसकी साइड होना पड़ेगा, अपनी वाइफ के साइड होना पड़ेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वही वो उसकी जीवन संगिनी है, तो इसलिए उसको उसकी साइड लेनी पड़ेगी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, मुझे पता है ये एक पाप होगा एक दोस्त को धोखा देना, बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ये सब वो अपने आप से कह रहा है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं मंकी को अपने घर इन्वाइट करूँगा और देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ऑफ ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब अगली बार क्रोकोडाइल मंकी के पास गया तो उसने बताया कि जो मेरी वाइफ है वो तुम्हें डिनर पर बुला रही है, मेरे दोस्त। यू मस्ट कम होम
विद मी टुडे, आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा मेरे। विद प्लेजर सेड द मंकी, हाँ हाँ, आई एम नो स्विमर, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता है। बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दिस सेट आउट, क्या कहा उसने, लेकिन मैं तुम्हारी कमर पर बैठ के चल सकता हूँ, और दोनों चल दिए। इन द मिडल ऑफ द रिवर where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. अब भाई क्रोकोडाइल के मन में पाप था, तो भाई उससे रहा नहीं गया। अब उसने क्या किया, वो अपने जो इसके इंटेंशंस थी वो छुपा नहीं पाया उससे, और उसने कहा सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, बड़े ही शर्मिंदा, बड़े ही शर्म से उसने कहा मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती है, गुड बाय। तो मंकी वॉज थंडर स्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसे समझ आ चुका था कि उसकी जो ज़िंदगी है वो खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परsuaded द crocodile ऑन अ pretext टू swim बैक टू द ट्री, उसने अपना दिमाग को शांत रखा और ही जस्ट प्रिटेंड की उसने क्या किया, क्रोकोडाइल को मनवा लिया और उसको कहा कि चलो वापस पेड़ पर चलो। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, और उसने ये डिसाइड किया उसे अपनी दोस्ती क्रोकोडाइल के साथ तोड़नी होगी। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी बहुत डर चुका था और थोड़ा परेशान हो गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, थोड़ा दिमागदार भी था और बंदरों की तरह चालाक भी था। ही कैप्ट अ कूल हेड, उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा। कामली ही सेड, बड़े ही विनम्रता, बड़े ही शांति से उसने कहा आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम तो मेरे सिर्फ इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वॉट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, बट हाउ फुलिश कुड यू बी। आफ्टर ऑल मंकी के दिल के साथ क्या करेगी तुम्हारी वाइफ, बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन कितने मूर्ख हो ना। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना दिल तो अपने साथ लेकर आता ना। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है, बड़े ही इनोसेंटली उसने पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा तुम हर समय अपने दिल को अपने साथ लेकर घूमते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, बिल्कुल नहीं, वो तो पेड़ पर रह गया। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो वापस चलते हैं और दिल लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ जो है इंतज़ार कर रही होगी। मंकी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बोले ओ क्या गलती कर दी। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, उसने फटाफट से टर्न लिया वापस पेड़ की तरफ जाने के लिए क्रोकोडाइल ने। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे मंकी ने एक जंप फटाफट से लिया और ट्री पर जाकर थोड़ी डिस्टेंस पर बैठ गया और राहत की सांस ली। ही प्लग्ड अ फ्रूट, उसने फ्रूट्स तोड़ा और two from the nearest branch and throwing them down and said let your wife have some fruit rather than my heart, तो उसने कहा कि ये लो, ये ले जाओ अपनी बीवी के लिए और ये दे देना अपनी बीवी को बजाय मेरे दिल के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़े फ्रूट्स जो हैं दिमाग और शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वुडंट मीट अगेन, और अगर तुम वो ना करो, डोंट माइंड कि हमें दोबारा मिलना भी पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. क्या हुआ, क्रोकोडाइल थोड़ा निराश भी हुआ लेकिन समझदार भी था। उसने अपने आंसू बहाए थोड़े से जो जेन्युइन थे भी, वो रो भी रहा था क्योंकि वो अपना दोस्त खो चुका था एंड वो वापस मुड़ा घर जाने के लिए, क्योंकि उसे अपनी वाइफ को बताना था कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड दिस स्टोरी इज़ टेकन फ्रॉम द पंचतंत्र. I hope you have understood the story. These are the questions. You can find the answers very easily from this chapter. Bye bye. Take care.